नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे दक्षता आधारित आकलन 2 क्लास 6 मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा बेकस संख्या 3905 को दर्शाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, पी क्यू आर एस एक 4 अंकों की संख्या है। यदि इसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाए तो संख्या का मान 600 बढ़ जाता है। तो पी क्यू आर एस के बारे में इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि जो सी वाला ऑप्शन है Q बराबर 2 वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न 3 है, 8 दहाई प्लस m हजार प्लस 1 इकाई प्लस 6 सैकड़ा बराबर 7 6 9 1 है। तो और m तथा n के मान को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, m बराबर 7 और n बराबर 8। तो ये हमारा आंसर रह जाएगा। प्रश्न 4 दिया बच्चों, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कुल कितने हैं, 20 जो बॉक्स है उसमें से छायांकित है 15 और 5 व्हाइट है। तो 3/4 हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सी भिन्न 2 से बड़ी परंतु 3 से छोटी है। यानी 2 से बड़ी तो ए वाली भिन्न आप देख सकते हो 5/2 यानी 2.5 हो रहा है। तो ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 6, 1 दर्जन आमों में से 1/4 आम खाने के बाद शेष आमों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों यानी 1 दर्जन में कुल 12 होते हैं और 1/4 हम खा रहे हैं, तो 1/4 हम 3 खा रहे हैं, तो बच्चे कितने, 12 में से 3 गए 9। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सी संख्या 50,000 से 55,000 के मध्य है। तो आप देख सकते हो जो 50,000 से 55,000 यानी बी वाली संख्या 51,234, ये हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 8, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यानी आप देख सकते हो, देखो पहला क्वेश्चन है अ वाले में 16,000 और 20 सैकड़ा, इन 16,000 और 2 20 सैकड़ा यानी 18,000 लगभग हो रहे हैं। दूसरे में 15,000 और 40 सैकड़ा यानी लगभग 19,000 हो रहे हैं। तीसरे में 15,000 और 30 सैकड़ा लगभग 18,000 हो रहे हैं। और डी वाले में 14,000 और 45 सैकड़ा यानी लगभग 18,500 हो रहे हैं। तो यानी बी वाला ऑप्शन लगभग 19,000, 3 के दहाई है और 2 इकाई है, तो 19,000 दहाई में 30 और 2 32, 19,032 वाला बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 9 है, निम्न में से किस संख्या के हजार और दहाई के अंकों के स्थानीय मान का अंतर 6,930 है। तो बच्चों इसका जो डी ऑप्शन है 87,572 सही रहेगा। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो बच्चों ये समीकरण वैसे तो बहुत ही मुश्किल रह रही है, लेकिन आप भी इसको समीकरण को हल कर इसके कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो रहा है। क्वेश्चन 11 हल कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, जिसमें 10,101 माइनस कितना घटाएंगे, जिसमें 9,087 उत्तर आएंगे। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन 1,014, ये हमारा सही रहेगा। प्रश्न 12, पुस्तकालय प्रभारी के पास 1209 पुस्तकें हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 6 पुस्तकें देने के बाद 3 पुस्तकें शेष रह गई, बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों देख सकते हो आप, इसमें 6 पुस्तकें प्रत्येक को दी तो 201 हमारा सही आंसर रह जाएगा 12वें का। प्रश्न 13, यदि ए बी सी डी क्रमशः एक गुणा भाग प्लस और माइनस को दर्शाते हैं तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी आप देख सकते हो 9 0 B3 A5 D3 C9, तो आंसर क्या जाएगा बी 30। प्रश्न संख्या 14, एक टैंकर में 5,000 लीटर पानी है, उसमें से 750 लीटर क्षमता वाली 2 टंकियां तथा 2,000 लीटर क्षमता वाली एक टंकी भरने के बाद 500 लीटर क्षमता वाली कितनी टंकियां और भर सकते हैं। तो बच्चों हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, 3 टंकियां। प्रश्न 15 है, एक चुनाव में कुल 64,638 लोगों ने मतदान किया। यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं की संख्या से 6,432 अधिक हो तो पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हो जाएगा 35,535, यानी ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न 16 है, मैं एक अभाज्य संख्या हूं, यानी भाज्य नहीं है, यदि आप मुझ में से 1 घटा दे तो 9 से विभाजित हो जाओगी, तो मैं कौन हूं। तो बच्चों वो अभाज्य संख्या हो जाएगी 19, यानी 19 में से 1 घटाए तो 18 बचेगा और 18 क्या होगी 9 से भाज्य हो जाएगी 2 बार। प्रश्न 17 है, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या है। सबसे बड़ी 4 अभाज्य संख्या में क्या रह जाएगी सी, तो 3 × 3 × 11 × 101 अभाज्य संख्या का। फिर प्रश्न 18 जिसमें मिलान करना है, तो देखो ए ऑप्शन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या,
तो इसमें हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, ए के लिए 3 आ जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य है तो 2। फिर बी के लिए क्या आ जाएगा, दूसरे वाली 90 और 9 और 63 का सारू गुणनखंड हो जाएगा 4 में जैसे 9 हो जाएगा और 6 और 8 का सारू गुण हो जाएगा 24। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न उन्हीं से निम्न में से किन दो पूर्णांकों का योग सबसे कम है? तो सबसे कम कौन सा है, देखो बी वाले ऑप्शन में दोनों माइनस में है, यानी -32 प्लस -23 कितना हो गया 55, तो माइनस के 55 हो गए, तो ये सबसे छोटी हुई। और 20वां क्वेश्चन है, हल कीजिए। माइनस के 26 ब्रैकेट में है माइनस, माइनस के 4 ब्रैकेट में प्लस, माइनस के 12, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 34। इसी के साथ बच्चों आज हमने गणित कक्षा 6 का पेपर सोल्व किया। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसका पेपर का सॉल्यूशन कैसा बताया लगा। और 10वें प्रश्न का जरूर बताएं बच्चों, 10वां प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन में था तो आप हल करके इसको बता सकते हो कौन सा आपने लिखा।